मैं इस देश का रहने वाला नागरिक हूँ। मैं कहाँ का हूँ भाई साहब, मैं कौन बोला हूँ? मुझे बुरा क्यों पूछ रहा हूँ भाई साहब। हाँ वो जो तुम बता रहे हो बुरा लग रहा है तो मेरे को बुरा। अरे आमिर खान को भी बुरा लगता है, मैं कैमरे आमिर खान को क्या पता। बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं साहब, उन तारों का कनेक्शन आपने किया था या आपके पड़ोसी ने किया था? देखा था हमें क्या? नहीं तो आपने नहीं देखा तो मुझे कैसे बोल रहे हो? आपने देखा था? अडानी के कंटेनर से सेटिंग होने के बाद भी कितने का ड्रग्स पकड़ी गई? 1 लाख करोड़ की पकड़ी गई। तो अगर सेटिंग थी तो पकड़ी कैसे गई, और पकड़ी गई तो कैसी सेटिंग थी? अरे सेटिंग थी, पकड़ी गई तो उसमें कानूनन कार्रवाई होनी तो चाहिए। गए हो? मैं वही, मेरा घर ही है। अब तुम भारत के इतिहास का पहला सीएम है जिसने यूपी को गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पे लाके रख दिया। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है 2024 में जो बीजेपी है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जीत जाएगी? नहीं। आप युवा है, आपको क्या लगता है नौकरियां बीजेपी दे रही है? नहीं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के बारे में? युवा है, आपको सोचना पड़ेगा। बीजेपी तो नहीं आएगी बिल्कुल। कौन सी सरकार है? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। आपको लगता है कि केजरीवाल जी जो है पीएम बनने के लायक है? बिल्कुल है। किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? दिल्ली में ही देख लो कुछ। दिल्ली की हालत आपने देखी है? बिल्कुल देखी है। क्या देखा है? दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल तो जो भी इंडेक्स आए उसमें टॉप 2 में आए हैं, सबसे टॉप में आए हैं दिल्ली के जो टॉप गवर्नमेंट स्कूल है, जो वो है गवर्नमेंट स्कूल। और ये कह रहे हैं दिल्ली में ऐसे तो जीडीपी और ये सब भी जो है सरकार की मिली भगत से ऊपर आ जाती है। तो वो तो अब इन्फ्लेमेशन। तो आपने जमीनी स्तर पर उतर के देखा है कि क्या हालत है? जमीनी स्तर पे मैं मेट्रो में डेली चलते हैं, अब यहीं पे देख लो कितने। अच्छा, मेट्रो में जो अभी नौजवानों के लिए ठेके खुलने की बात चल रही है वो भी तो सीएम अरविंद केजरीवाल ही खोल रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? नहीं सहमत है, पर उसके अकॉर्डिंग उसके फायदे भी बहुत हैं। जिस हिसाब से दारू बिक रही है इसका मतलब ये कहते हैं देश को बिगाड़ रहे हैं और युवाओं को। अच्छा, मेट्रो स्टेशन पे दारू के ठेके खुलना सही है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप जिसे पीएम चुन रहे हैं उसने सीएम का पद सही से निभाया है कि नहीं? हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन आप इनसे नुकसान अंधभक्तों को अगर आप समझाओगे ना नुकसान, तो वो कहेंगे पाकिस्तान में भी ऐसे। यूपी में पूछोगे बिहार का। अच्छा साहब नहीं करा। चलिए आप मुझे 5 काम गिनाओ जो केजरीवाल ने बहुत अच्छे किए। स्कूल अच्छे करे हैं। एक सेकंड, पहला काम क्या है? स्कूल। वो स्कूल जिसके 600 से ज्यादा स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वो स्कूल अच्छे हो गए दिल्ली के। टॉप में आ रहे हैं। टॉप में अब मैं बताऊं इंडेक्स में टॉप में कौन से है? जो 5 आए उनमें से 4 वो RRVP है जिसके अंदर ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि बाकी के बच्चे में 900 से 950 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को स्कॉलरशिप तक नहीं देती दिल्ली सरकार। ये दिल्ली मॉडल की हकीकत है। अभी बताइए, और इसका प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ है। मैं आपसे फैक्ट पे बात कर रहा हूँ भैया, आप जवाब दो ना। पहला काम, अब दूसरा काम बताओ। मैंने पहले काम का जवाब दिया। अस्पताल की बात कर रहे हैं। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे गाय भैंसे बांध के छप्पर बनाए जाते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे अगर पेशेंट जाता है उनको अगर दवाई दी जाती है तो सिरप तो नहीं है हमारे पास, आप एक काम करो ये 4 गोलियां खा लेना उसकी जगह। वो मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे फर्स्ट एड भी नहीं हो पाता पूरा, ये सबसे बड़ी हकीकत है। तीसरा भाई साहब, पूरी मीडिया में जो आ जाता है वो झूठ है भाई, अकेला सच्चा है नहीं सर, आप बताइए, अगर आप ये बात करें तो आप इनको जगह बताइए। नहीं पाए गए, अगर बकरे बंदे नहीं पाए गए तो न्यूज में क्यों आया था? पूरी नेशनल मीडिया में आया था, पूरी नेशनल मीडिया में। हाँ तो आप जो न्यूज नहीं सर, आप जिस न्यूज की बात कर रहे हैं वो पुरानी हो गई, हो सकता है मोहल्ला क्लिनिक में सुधार हो गया हो। ये बोले मैंने नहीं देखा, तो जो इन्होंने नहीं देखा वो ये नहीं मानेंगे, तो जो मैंने नहीं देखा मैं क्यों मानूं? क्या मैं अकेला हूँ जो है ना? तो मांगते हो इन्फ्लेमेशन, महंगाई मानते हो? सब इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन होता है, आगे बात करते हैं। जो भी है, महंगाई मानते हो? कौन से टाइम पे नहीं थी? 2014 में डबल डिजिट में थी, जब मोदी आए थे उससे पहले तक 2013 पे मौके पे 7.5 है ना। वो लोग 9.5 10.5 में छोड़ के गए थे। अभी बताइए भाई साहब 7.5। मैं फैक्ट दिखाता हूँ, रिपोर्ट निकालता हूँ मैम। सर, दिल्ली के क्राइम पर अगर बात करें तो इस पर आप क्या बात करें? नहीं, मैं वैसे मेरे को 4 महीने हुए दिल्ली में, जितना मैंने करा है कि इम्प्रूवमेंट है। बढ़ेंगे क्राइम। तो आप ये तो कह रहे हैं वो पीएम बनने के लायक है? कौन? केजरीवाल। केजरीवाल हाथ से पिलाने हैं तुम्हें आके। केजरीवाल हाथ से पिलाते हैं। अच्छा माँ भैया, बिजली पानी माँ पी के दारू दिल्ली साहब वो पीएम बनेंगे।
पीएम बनेंगे। फ्री की स्कीम हटा दे, अगर प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे तो दिल्ली छोड़ देंगे, दावे के साथ कहते हैं। अभी कहाँ फ्री बिक रही है? अच्छा, आपको लगता है कि फ्री की स्कीम से वो पीएम पद तक जा सकते हैं? अरे वो कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। फ्री बस में यात्रा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ? वो दिख मैं रहा नहीं है। कर रहा, मैं नहीं कर नहीं कर रहा, रहे। मैं नहीं कर रहा। नहीं सर, एक सेकंड, मैं इस पे, अरे मैं उस पे भी बता देती हूँ सर। सर एक सेकंड, कोई नहीं कर रहा। टुकड़ों पे नहीं जीना है मुझे, केजरीवाल के टुकड़ों पे नहीं जीना है मुझे, केजरीवाल के टुकड़ों पे नहीं जीना है। सर आपको पता है कि दिल्ली की फ्री यात्रा कैसे है? सर एक सेकंड, आपको क्या होगा? भला नहीं है भाई, वो भला नहीं है। फ्री दे रहे हैं ना, वो बाद में क्या होगा फिर उनका? क्या है बाद में? मैं बताता हूँ, आज मोदी सरकार भी तो फ्री दे रही है। ये जो आज फ्री की बात कर रहे हैं, दिल्ली कितना कर्ज में है, कर्ज क्यों बढ़ते जा रहा है, क्यों फ्री दिया जा रहा है? और अगर इतना ही इनको महिलाओं का और सम्मान था, तो जो महिलाओं के साथ यहाँ होता है उसके बाद बोलते हैं पुलिस काम नहीं कर रही, क्यों ना कि उस फ्री के पैसों से, जो फ्री में बांट रहे हैं उस पैसों से यहाँ पे है जो अपना है, जो ये अगर सेल्फ डिफेंस के लिए इंस्टीट्यूट खोल देते महिलाओं के लिए, वो सेल्फ डिफेंस सीख जाती। क्या जरूरत है हराम का देने की? और महिलाएं कौन सी खुश है? जब ये कानून आया कि हम लोग फ्री देंगे तो महिलाओं ने न्यूज़ चैनल पे ही बोला था ना मैम, सबकी मीडिया पे, आपकी मीडिया पे भी आया होगा कि हमें नहीं चाहिए, क्यों दे रहा है। और आज हकीकत बात ये है कि जब उसके एक एक योजना पे जब इंक्वायरी उठ रही है तो वो नाच रहा है, ठीक है ना? हकीकत ये। और केजरीवाल के जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं 70% तो सर मनीष सिसोदिया को भगवान कहा है आज? आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगवान कहा है मनीष सिसोदिया को। मैं मनीष सिसोदिया को छोड़ो, केजरीवाल ने तो गुजरात में खुद को भी कृष्ण भगवान का अवतार बोल दिया था। वो छिछोरा तो किसी को भी भगवान बोल देगा, उसका क्या है? कौन सा मनीष सिसोदिया जिसने? लेकिन सर इस बार की जनता जो है वो कह रही है कि ये तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, बीजेपी नहीं। बताइए कौन सा भगवान है जो छोले कुलचे के ठेलों के जैसे ठेके बांट देता है? ये बता दो। छोले कुलचे के ठेले जैसे दिल्ली में लगते हैं ना, वैसे ठेके बांट दिए गए। कौन सा भगवान बांटता है? कौन सा बांटता है? और एक बात, इतने दिन केजरीवाल के लिए वो कृष्ण भगवान खुद था, आज है ना मनीष सिसोदिया को समन आ गया तो अब मनीष सिसोदिया भगवान हो गया। भगवान है ना केजरीवाल में से निकल के मनीष सिसोदिया में घुस गए। ये आपके भगवान है जो कभी आप में से निकल के आप में घुसते हैं, आप में से निकल के आप में घुसते हैं। ये बड़े भगवान है। भगवान है, हम लोग के राजस्थान में बोलते हैं किसी में भगवान आते हैं बोलते तो इस बार जो है वो बीजेपी को नकार क्यों रही है जनता? सर आप बताइए। मैं बता कौन नकार रहा है? कौन नकार रहा है? यहीं पर खड़े हुए कुछ युवा थे, शायद चले गए हैं। वो है ना नाकाबिल युवा है जिनको बेरोजगारी सता रही है। नाकाबिली होगी तो उनको रोजगार नहीं दे रही है ना बीजेपी। हाँ तो बीजेपी क्यों बेरोजगार देगी? रोजगार क्या होता है? बीजेपी बेरोजगार सरकारी नौकरी क्यों नहीं निकाल रही है? बीजेपी सवाल उठा रहा है युवा। अच्छा, अब 80 करोड़ सरकारी नौकरी निकाल दें? जितना वादा किया था उतना तो निकालना चाहिए ना। 80 मैम नौकरी, ये युवा है। एक सेकंड किया था सरकारी नौकरी का नहीं, ये भाई साहब कह रहे थे शराब की बात में, तो हमारे यहाँ यूपी में योगी जी की सरकार है। हम भी यहाँ यूपी से ही है भैया। यहाँ पे अलीगढ़ में, बाबा ने अलीगढ़ सिखाया ईंट का अलीगढ़ में पहले 1 मिनट बोलने तो दो भाई साहब, 1 मिनट में बोल रहे तो अलीगढ़ में 50 करोड़ की शराब पकड़ी गई थी। यहाँ पे प्रतापगढ़ में नष्ट कर दिए सर वो प्रतापगढ़ में 10 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। सुनो क्या कह रहे हैं भाई, अच्छी बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पकड़ी गई। कहाँ कह रहे हैं भैया? उसमें अलीगढ़ में उसमें एक बार और उसमें जितने पकड़ी जितने भी शराब माफिया थे वो खुला भाई रुक जाओ, टहल रहे हैं। मैंने बोलने तो दो, मेरी बात पॉइंट पे बोल रहा हूँ। भाई साहब। पकड़ी गई। अडानी के कंटेनर से सेटिंग होने के बाद भी कितने का ड्रग्स पकड़ी गई? 1 लाख करोड़ की। पकड़ी गई। तो अगर सेटिंग थी तो पकड़ी कैसे गई? और पकड़ी गई तो कैसी सेटिंग थी? अरे सेटिंग थी, पकड़ी गई तो उसमें कानूनन कार्रवाई होनी तो चाहिए। बिल्कुल हो रही है। आप गए हो? क्या? मैं वहीं, मेरा घर ही है। अब तुम बता रहे हो बगल में बुलडोजर चल रहा है भाई, कैसी बात है? आपके घर से तो नहीं पकड़ी गई ना, आपका घर है। सर आपको पता है उस पर बुलडोजर चला है। बुरा क्यों लगेगा? सच्ची में बुरा लग रहा है बुरा क्यों लगेगा मेरे भाई? बुलडोजर चल रहा है, बुरा लग रहा है। इस देश में मैं इस देश का रहने वाला नागरिक हूँ। मैं कहाँ का हूँ भाई साहब? मैं कौन बोला हूँ? मुझे बुरा क्यों लगेगा? पूछ रहा हूँ भाई साहब। हाँ वो जो तुम बता रहे हो बुरा लग रहा है तो मेरे को बुरा अरे क्यों आमिर लगेगा? खान को भी बुरा लगता है। मैं कैमरे आमिर पे खान को क्या पता? क्या दिक्कत हो रहा है? हमसे बात करिए। हाँ बताइए। बुलडोजर चल रहा तो आपको क्या दिक्कत? मुझे दिक्कत है, मुझे खुशी है। तो फिर क्यों कह रहे पकड़ी ये गई? कह रहे हैं कि वहाँ शराब माफिया पकड़ा गया। मैंने कहा पकड़ा गया तो ऐसा अच्छा तो हुआ। कोई भगवान मुझे नहीं दिक्कत है। ऐसा तो कोई भगवान नहीं है कि देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, पकड़ा ही जाएगा ना। कानून पकड़ेगी ही ना, और उसे कार्रवाई करेगी। पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे? अब क्यों नहीं पकड़ा जाती थे? वो सरकार गलत कर रही थी, नहीं पकड़ रही थी, अब पकड़ रही है ना। यही चाहिए ना, और क्या चाहिए आपको? तो फिर क्यों बात कर रहे हो आप? इनको शिकायत है, पकड़े जाएंगे। बुलडोजर से पकड़ने के बाद मैडम उसमें शराब माफिया जितने भी हैं अभी भी खुल्लम खुल्ला टहल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं हो। और क्या राम मिलन रोड में राम मिलन रोड में क्या टहल रहे हैं? अब जहाँ पे उनका घर है
वहाँ पे टहलेंगे और क्या? पकड़े गए तो मुकदमा किस में हो रहा है चलते पे? मुकदमा हो रहा है, वो तो जेल भी नहीं गए, जेल में यहाँ पे पैसा दे। कितने दिन हो गए सर, कितने दिन हो गए? ये मैडम 1.5 साल हो गए लगभग। मेरे को भी, मैं भी वहीं पे था, घर पे ही था, मेरे बगल में ही है घर। अभी तो बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर कहाँ चला है? बुलडोजर उनके शराब पकड़े गई, सील कर दिए, सील करने के बाद बुलडोजर नहीं चला, फिर कुछ दिन के बाद वो सारे बारी हो गए। और शराब? शराब क्या, शराब तो डंप थे, सारे पैसे देकर फिर से उनका वो धंधा चल रहा है। ये देखिए, ये यूपी की पोल खोली है, अब आप क्या कहेंगे? ये जो बोल रहे हैं इनको पता भी है कार्रवाई कितनी लेवल तक हुई है? बताओ भाई साहब कि आप बता दें। बीजेपी का सपोर्ट करता है, जो बीजेपी का सपोर्ट करता है, या शराब पकड़ी करी या कुछ भी पकड़ी करी, उसको कुछ नहीं होगा। जो विरोधी पार्टी का अगर वो कुछ भी करेगा, अच्छा काम करे या गलत काम करे, उस पर बुलडोजर चलेगा, उस पर मतलब माफिया गैंग का मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो शराब पकड़ी गई है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए जी, हैं, तार- इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चला है। जी, बीजेपी के तार जुड़े हुए थे, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। सर आप क्या कहेंगे अब? बीजेपी के तार जुड़े हुए हैं साहब, उन तारों का कनेक्शन आपने किया था या आपके पड़ोसी ने किया था? आपने देखा था हमें क्या? नहीं तो आपने नहीं देखा तो मुझे कैसे बोल रहे हो? आपने देखा था, आप कनेक्शन करके आए थे। ये सवाल ये कर रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब छोटी छोटी बातों पे बुलडोजर चल जाता है तो जब इतनी बड़ी बात ही क्यों नहीं चला? कौन सी छोटी बात पे बुलडोजर चला? आप छोटी बात बताओ मेरे ये जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद जिससे कितने बुलडोजर चले थे सबको पता है। पत्थरबाजी, कौन सी पत्थरबाजी? जो देश विरोध में होती है, और देश विरोधियों पे ऐसे लगेगा। अच्छा, जो ये शराब में इतने बड़े बड़े कंटेनर पकड़े गए, क्या ये देश विरोधी नहीं? मैम, जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। 1.5 साल की बात कर रहे हैं। 1.5 साल की बात कर नहीं, 1.5 साल की बात कर रहे हैं ना। समय आता है भाई साहब। मैम 15 साल बाद भी बुलडोजर चला है ना। 15 साल से जब तो सर आप 15 साल वेट कीजिए, 15 साल बाद बुलडोजर चलेगा। मैं ये नहीं बोला 15 साल बाद, 15 साल बाद जब चला है ना, तो भाई 1.5 साल वेट किया है ना। एक काम करो, तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम क्यों ना याचिका डाल दो, याचिका डाल दो। तुमको मेरे को सरकार अपना काम कर रही है भाई, क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही सरकार भाई, चिल्लाने से नहीं, आपने देखा है चिल्लाने से। ये तो वही हुआ ना मैडम, ये तो वही हुआ। मोदी के ऊपर कांग्रेस ही टूट पड़े, मोदी के ऊपर कांग्रेस ही टूट पड़े, मोदी के ऊपर कांग्रेस ही टूट पड़े भैया, और कुछ नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ गाजियाबाद से हूँ भाई, मैं भी गाजियाबाद से हूँ। आपने देखा का सरकार काम नहीं कर रही? आपने कहाँ देखा? मुझे कहीं दिखा दो, मुझे कहीं दिखा दो। नहीं, मुझे दिखा दो सरकार कौन से काम नहीं कर रही। मैं दिखाता हूँ स्कूल गाजियाबाद के भाई, मैं इवेंट्स वगैरह करता हूँ, सुनो, मैं प्रमोशन करता हूँ, मैं इवेंट्स मैं दिखा रहा हूँ। दिल्ली में है ना, मैं यूपी का स्कूल दिखा रहा हूँ। कौन से स्कूल पे होंगे पूरे गाजियाबाद में, यूपी के अंदर? मैं बता रहा हूँ स्कूल के टोटल A to Z, जैसे हेल्थ एजुकेशन, मतलब टोटल वहाँ पे हुआ भाई, कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना तो 100 रुपए देने। यूपी में तुम योगी बाबा के कोई भी अच्छा काम बता दो, क्या विकास किया है? अरे सर एक और सवाल, 100 रुपए दे करके, 100 रुपए दे करके डॉक्टर के पास पहुंचाया सर, एक यार, सवाल। वहाँ पे दिल्ली में ऐसा नहीं है। अरे सर रुकिए, इनका कुछ सवाल है कि आप ये बता दीजिए यूपी में योगी बाबा ने कौन से अच्छे काम किए? कौन से अच्छे काम, कौन से अच्छे काम नहीं किए ये बताओ भैया। अरे आप काम बता दीजिए ना। कौन से अच्छे काम नहीं किए? सारा काम उनका अच्छा है भैया, सारा काम उनका अच्छा है। मैं बताता हूँ, भारत के इतिहास का पहला सीएम है जिसने यूपी को गुजरात के बाद 2nd नंबर पे पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2nd नंबर पे लाके रख दिया। रोजगार सबसे ज्यादा दिए, राम मंदिर योगी के राज्य में बना है। और आज ये बोल रहे हैं जो जातिवाद की कमर तोड़ी है, आज माफियाओं पे और सब पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है ना। क्या ये आके चला रहे हैं वहाँ पे? नहीं ना, तो बोलने से नहीं होता, काम करने वाला कर रहा है। कुछ नहीं करता वहाँ पे, कोई काम ही नहीं तो करता। क्या तुम्हारे घर पे थोड़ी चला है? वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, अच्छा एक सवाल मैं पूछ काम नहीं किया।